सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज आप लोगों के लिए एक सुविधा खोली जा रही है और वो सुविधा इस तरह से है कि आप लोग सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करते हैं और कबीर पंथी माने जाते हैं। देखिए, आप कबीर पंथी मानने अपने आप को मानते हो और अपने आप को भक्त समझते हो, दास समझते हो, लेकिन समझ लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप वाकई कबीर पंथी हो तो आज इस वीडियो को देखकर और आगे कदम बढ़ाना। क्या कबीर पंथी का मतलब कबीर साहब के बताए गए रास्ते। अगर इस संसारी मनुष्य लोगों के बातों में तुम आ चुके हो और तुम्हें सत्य असत्य दिखाई नहीं देता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे इसका सत्संग वैसा है, उसका सत्संग वैसा है, इसका उसका छोड़ दो। ये पक्षपात को खत्म करो और अपने हृदय में ये विराजमान रखो, उस पारब्रह्म परमात्मा की मूर्ति को हृदय में रखो कि हमारा लक्ष्य सद्गुरु है। आपका लक्ष्य क्या है? सद्गुरु है। आपका लक्ष्य क्या है? सत्य है। तो अगर आपका लक्ष्य सत्य है, अगर आप वाकई कबीरपंथी हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जो जानकारी देने वाले हैं, जो शिक्षा आपको मिलने वाली है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको केवल जो करना है वो हम आपको बतला देते हैं। अगर आप सच्चे कबीरपंथी हैं, आप लोगों को बीजक नहीं मिल पा रहा है, यानी बीजक पढ़ने को आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सच्चा बीजक। आप लोगों के पास नकली बीजक है, ठीक है। तो नकली बीजक के कारण आप लोगों ने जो उसमें से पढ़ा है, तो जितना भी आपने पढ़ा है, तो उससे हम जो बोल रहे हैं उस ज्ञान का मैच नहीं हो पा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि हम अपने से कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको समझा रहे, गुमराह कर रहे। कदापि नहीं। हम आपको सद्गुरु, देखो बहुत संस्थाएं हैं दुनिया में, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था वाला इस संसार में आज तक आपको इतने नियम नहीं बताया होगा जो साहिब के आदेश हैं। साहिब ने कहा है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब उनके बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे आप लोग। यानी किसी का पक्षपात करते करते, कोई तो बोलता है संत रामपाल परमात्मा है, कोई तो बोलता है, मतलब बस यही संसार में चल रहा है। देखते हुए भी जो जेल में बंद है, जो खुद से कैद को नहीं छुड़ा सकता है, खुद को नहीं छुड़ा सकता है, उसको लोग बंदी छोड़ मानते हैं। कोई बात नहीं है, मन की भ्रमना है, और जो बंदी छोड़ मानते हैं तो उनके लिए मुबारक है, परंतु उनके जीवन का लक्ष्य उन्होंने भूल गए कि संत रामपाल ने क्या हमको सही रास्ता दिया है। तो जिन लोगों को इस बात का भ्रम है कि संत रामपाल साहिब के अवतार हैं, तो हम आपको यह बतलाना चाहते हैं, संत रामपाल को छोड़ो, यहाँ पर हमें किसी की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो सुविधा लेकर आए हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। आप लोगों को आधार कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आपको पता भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 93 40 47 30 57 पे आप जब ये तीनों रिकॉर्ड में से कोई भी एक रिकॉर्ड भेजते हैं और आप बोलते हैं कि हमें बीजक पढ़ना है, हमें बीजक की पीडीएफ चाहिए, तो जिसके पास टच का मोबाइल है उसके मोबाइल पे पीडीएफ हम एक हिस्सा, यानी बीजक का 3 हिस्से में से एक हिस्सा हम आपके पास भेज देंगे। अगर आपके पास पुराना बीजक कोई पड़ा हुआ है तो उस बीजक में उस बीजक का मिलान कर लेना कि जो बीजक आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या उस बीजक में सच्चाई है या फिर उसमें फेरबदल किया गया है। वाणियाँ वही हैं, वाणियाँ वही मिलेंगी जो हमारे पास बीजक है, लेकिन आप लोगों के बीजक में जो शब्द हैं उसके अर्थ गलत, मतलब अलग तरीके से समझाया जाएगा। और जो बीजक हम आपको पौराणिक बीजक देते हैं, प्राचीन बीजक देते हैं, उस बीजक में आपको स्पष्ट रूप से पुराना जिसको में कोई मिलावट नहीं है, वो चीज आपको नजर आएगी। यानी अगर आप कबीर पंथी हो, कबीर साहिब के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हो, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो गद्दी वाला सबसे ऊंचा है, वो गद्दी में सबसे ज्यादा भीड़ है, वो गद्दी का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो यहां अद्दी गद्दी कोई संसार में सदगुरु के अलावा नहीं लगा सकता। ये ध्यान रखना। सदगुरु ने 4 गुरु में धर्मदास की वंश 42 को खत्म कर दिया, यानी कि खत्म हो गए, उनके वंश 42 पूरे हो गए हैं, और ये दूसरी गद्दी उन्होंने स्वयं अपने ही इस संसार से हटके लगाई है। यानी संसार में बहुत सारी गद्दियां हैं, लेकिन उनका वचन था 20 में, तो 20 में उनकी ही गद्दी, उनके ही हाथ में। इसका मेन मुखिया सदगुरु ही है।
यानी हम तो एक पुतले हैं जो आपके सामने केवल इतना बतलाने के लिए खड़े हुए हैं कि सत्य ये है, इस रास्ते से चले आओ। आपको बहुत कुछ आदि अनादि मुक्ति पंथ से गुप्त रहस्य मिलेंगे, लेकिन उसको छोड़ो। यहाँ पर हम आपको सही शिक्षा के बारे में देना चाहते हैं, जो हम बहुत कुछ अपने आप से बतलाते हैं कि भाई इस रास्ते से चलो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा। हमें सब कुछ पता है, यानी कि कैसे कब क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, यह सब शब्द में जो होता है, शब्द में अर्थ होता है। आप लोग शब्द के भाव को नहीं समझ पाते। आप लोगों को जो लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, वो दसम दरवाजा, वो 9 कमल, वो सूरत कमल, वो 5 मुद्रा, ये 6 मुद्रा, ये 10 सोहम, ये मतलब आप लोगों को जब कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तो तुम्हें लगता है कि ये बड़ा ज्ञानी है। तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे सर पे खपड़ी में गोबर रख के, भूसा डाल के और चला रहा है, कि तुमको घुमा रहा है, बिल्कुल भ्रमित कर रहा है। खूब बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, मूल ज्ञान तो दे ही नहीं पाते हैं, बातें करते हैं, केवल बातें। तो बहुत तुमको ज्ञान दे दिया है लोगों ने, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। अरे जब मूल जड़ नहीं पकड़ाया, जब मूल की बात आती है तो ढूंढो, लगाओ। नहीं कहते शब्द में सूरत लगाओ, शब्द दिया नहीं, सूरत लगाओ। कहां लगा दोगे सूरत? अब यहां पर वृक्ष है, हम आपको इसमें बोलेंगे लटक जाओ तो तुम लटक जाओगे। अब यहां वृक्ष भी नहीं है, हम तुमको बोलेंगे लटक जाओ, तुम किसमें लटक जाओगे? तो कितनी मूर्खता है। यहां एक तरफ से बोल देते हैं हम ही ज्ञानी हैं, और दूसरी तरफ बोल देते हैं वो सदगुरु के अलावा, जो सदगुरु जिसको चाहेगा वही उसी को मार्ग मिलेगा, वही मुक्ति धाम को जाएगा। अरे तो जब सदगुरु जिसको चाहेगा ले जाएगा, तो फिर काहे को डंका बजा रहे, काहे को फड़फड़ा रहे, काहे को जीवों के पीछे लड़ रहे? और जीवों के पीछे लड़ नहीं रहे हैं ये सब, अब तो छुप रहे हैं। जब से संत देवराज धरती में ज्ञान प्रकट किया है, तब से सब भाग रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। आप लोगों को बतलाया जा रहा है। तो आप लोगों को जो सूचना यहाँ से दी जा रही है, 93 40 47 30 57 पे आपको बीजक पढ़ने को मिलता है। आपको 1/3 बीजक पढ़ने को मिलेगा। 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके पास वही बीजक है, जो बीजक हम आपको शिक्षा दे रहे हैं जिस बीजक के माध्यम से, तो वो बीजक आप लोगों को पढ़ने के लिए 1/3 मिलेगा। यानी एक बीजक का 3 भाग है, और 3 भाग में से एक शब्द विभाग आपको मिल जाएगा। उस शब्द विभाग में से आपके पास अगर बीजक है तो पढ़ लेना। हालांकि बहुत यातायात, बहुत अधिक से मात्रा में इस संसार में लोगों के पास बीजक नहीं है, और इस संसार में लोगों के पास बीजक ना होने के कारण जो आदमी जो जैसा बक रहा है, मनुष्य उसको ही सही समझ रहा है। आपको हम 1 वाणी 2 वाणी 3 वाणी 4 वाणी नहीं पढ़ाएंगे। जो संसारी लोग बता रहे हैं आप लोगों को, बताते वही हैं, लेकिन आप लोगों को घुमाते हैं। तो आप लोगों को अब घूमना नहीं है, आपको केवल 24 घंटे के अंदर जो बीजक हम आपको भेजेंगे ना, 24 घंटे के अंदर एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो आप निश्चित रूप से समझ जाओगे कि भेदी गुरु से सार शब्द की प्राप्ति होती है। वह संशय तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सार शब्द भेदी गुरु से प्राप्त हो। अभी तो पहली बात, आप लोग सार शब्द में लटके हुए हैं। सार शब्द को छोड़ दो। सार शब्द एक छोटी सी वस्तु है, एक केवल टिकट है। अभी आपको मालूम नहीं है, जो दूसरा भेद है ना, वो ट्रेन है। ट्रेन जिसमें तुमको बिठाया जाता है। ठीक है। सतनाम की एक टिकट है, सतनाम का टिकट न लेवे, अरे मुसाफिर क्यों दुख सेवे। वह तो एक टिकट है, तुमको अभी टिकट भी देने वाला संसार में कोई नहीं है। और अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, इसके बारे में क्या आपको बताया है? वो ट्रेन हम आपको बताएंगे। वो ट्रेन यानी इस वीडियो में नहीं बता सकते, इस वीडियो में नहीं, किसी वीडियो में नहीं बता सकते। वही भेद है जो हम 72 घंटे पहले बताते हैं मृत्यु के। यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले अपने लक्ष्य को बनाओ। अगर आपका लक्ष्य है कबीर पंथ, यानी कबीर साहब के बताए हुए मार्ग, तो कबीर साहब कुछ और बोल रहे हैं और ये संसारी लोग तुमको कुछ और क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन लोगों को तुमने महापुरुष समझ लिया है। तुमने इन लोगों के मतलब उल्टा सीधा वो जो होते हैं प्रूफ होते हैं, प्रूफ, हम ज्ञानी हैं, प्रूफ। अरे किसी को प्रूफ देना है तो हम अभी जिंदा हैं, और जब तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में हम मौजूद हैं, तब तक अगर इस संसार में एक भी ज्ञानी है तो सामने आकर दिखाए। यानी सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोल दिया तो उसका समझ लो कि इस धरती से नाम ही मिट जाएगा। कोई भी अगर इस संसार में एक भी ज्ञानी इस संसार में आज भी अगर है तो सामने आइए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवों को
अपना हितैषी मत बताइए कि हम जीवों के हितैषी हैं। तुम्हारे अंदर हम जीवों के लिए सदैव खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, और जीवों के लिए हम तुम्हारे जूते भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु हाँ, जब हम गलत करें और तुम सही करो तब हमारे जूते लग सकते हैं। मगर अगर तुम गलत करते हो तो जूते खाने के लिए तैयार भी रहो, तभी ज्ञान गोष्ठी करने के लिए हमारे सामने आना। कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ मत बोलना, क्योंकि हमको झूठ हजम नहीं होता है, और यह मार्ग भी सत्य का है। आप लोगों को जो बीजक भेजा जाएगा उसके लिए हमने आपको बताया पैन कार्ड, आईडी कार्ड और या कि आधार कार्ड, आपका कोई भी पता भेजकर आप बोलोगे कि हमें बीजक पढ़ने के लिए चाहिए, तो आपको बीजक का पीडीएफ एक भाग मिलेगा, एक भाग बीजक का पीडीएफ मिलेगा, और दूसरी बात आपको मिलेगी सदगुरु का आदेश। यानी कबीर साहब ने, कबीर पंथी हो ना तुम, तो कबीर साहब ने क्या आदेश दिया है, आज के संसारी लोग क्या देते हैं, तो हम आपको इस नंबर के जरिए आपको आदेश की जो लिस्ट है वो लिस्ट दे देंगे, और मतलब भेज देंगे पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ से पूरे 50 नियम दिए होंगे। जिस 50 नियम की वीडियो हम बना दिए हैं, तो हो सकता है वीडियो देखने में आपको काफ़ी समय लग जाए, तो आपको जो हम भेजेंगे पीडीएफ में, तो वही पीडीएफ के जरिए आप समस्त नियमों को पढ़ लेना। ऊपर से लिखा होगा कबीर साहब की धार्मिक आज्ञाएं, ऊपर लिखा होगा कबीर साहब की धार्मिक आज्ञाएं, वहां से प्रथम से स्टार्ट होगा और चल के आपको 50 नियम तक देखना है कि 50 नियम तक में सदगुरु ने क्या कहा है। अगर आप उन 50 नियमों को धारण करते हैं हृदय में और भक्ति करना चाहते हैं, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा खुला है। और अगर आप धारण नहीं करते हैं, उनके वचनों को धारण नहीं करते हैं, तो फिर यह आप लोगों के लिए कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां आकर तुम वस्तु ले लो और अपने मनमानी करो। कहने का तात्पर्य है हमारे ज्ञान देने का, हमारे समझाने का, सार शब्द लखा देने का, सारी मेहनत करने का हमारा कोई फल नहीं होगा अगर तुम हमारे यानी सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हो तो। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में सतपुरुष परमात्मा के आदेश के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसके आदेश के बिना एक हंस आत्मा भी सत्यलोक को कैसे जा सकती है। हम तो थोड़ा बहुत आप लोगों का झूठ सुन भी लेते हैं, मगर उससे तो एक रत्ती भी झूठ पसंद नहीं है। साहब अपनी वाणियों में दर्शाते हैं, इस बात को आप लोग स्वीकार कीजिए। कहने का तात्पर्य है आप लोग अगर कबीर पंथी हैं, ठीक, आप हम साहेब के समस्त नियमों को धारण करके रहते हैं और उसी में सदैव रहेंगे और उसी रास्ते पे हम चलेंगे और उसी रास्ते पे आपको चलाएंगे। अब आपको ये देखना है, आपको स्वयं को जांचना है, अपने आप को जांचना है कि क्या हम साहेब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपको ये बात कैसे पता चलेगा? जब आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप में अपना पता भेजते हैं, कुछ भी आप बोलोगे साहेब के बताए गए आदेश हमें बतलाइए क्या है, साहेब के दिए गए आदेश की लिस्ट हम भेज देते हैं और साथ ही आपको कबीर बीजक पढ़ने को मिलता है। यानी कि हो सकता है संसार में बहुत लोगों के पास बीजक नहीं है, लेकिन ज्ञान सब कोई सुनना चाहता है, ज्ञान सब कोई पढ़ना चाहता है, ज्ञान सब कोई समझना चाहता है। तो वो सदगुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या करेंगे, उसको तुम्हें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज ज्ञान होने के कारण आज हम सत्य में नहीं डिग सकते, यानी सत्य से नहीं डिग सकते, उसका कारण ज्ञान ही है। आपके भ्रमित होने का कारण भी ज्ञान है, यानी ज्ञान, सच्चा ज्ञान तुम्हें ना मिलने के कारण आप लोग भ्रमित हो जाते हो, आप लोगों को पाखंडी लोग भ्रमित कर देते हैं। तो हम आपको जो बीजक देंगे पढ़ने के लिए, उस बीजक को पढ़ के आपको कुछ नहीं करना, केवल आपके पास टच मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास टच मोबाइल नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति के टच मोबाइल से अपना पता भेजकर और उसमें लिखोगे कि साहेब हमको साहेब के नियम, जब साहेब के नियम तुम धारण कर लेते हो तभी तुम कबीर पंथी कहलाते हो, उसके बताए मार्ग पे चलते हो। जब तुम हमारा दिया हुआ बीजक पढ़ोगे और हमारे सभी वीडियो देखोगे और संसार के सभी वीडियो देखोगे, तब समझ में आ जाएगा पाखंडी लोग कितना पाखंड और कितना झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। तो अगर कबीर पंथी हैं तो आप लोगों को जरूर यह कार्य करना चाहिए जो हमने बताया है कि आपको आधार कार्ड या कि कोई पता भेजकर और रिक्वेस्ट करना है कि हमें नियम बतलाइए, जो नियम की लिस्ट है वो दिखाइए और जो बीजक है वो दीजिए, तो वो हम आपको दे देते हैं पढ़ने के लिए। और हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं, हम कहते नहीं हैं लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि आज इस वीडियो को आपको 10 लोगों को, 15 लोगों को, जितने आपके परिचय के लोग हैं उन लोगों को भेजो, ताकि सबको घर घर बीजक मिल सके और घर घर के लोग पढ़ के और अपना कल्याण कर सके। शायद आपके समझ में ना आए तो किसी के समझ में आ जाए।
सतनाम साहिब बंदगी। हम आपका सदा ही भला चाहते हैं, बस यही हमारा कार्य है।